पता है कि पत्री जी दी आत्म योगी बनो बुक जो किताब ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਮਹਾਂਚਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਹਾਂਚਕਰ 2011 ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ 23 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ब्रह्म ऋषि पत्री जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के बानी हैं। उन्होंने घर घर पिंड पिंड शहर शहर विच ध्यान का प्रचार करके ध्यान नू फैलाया। उन्हों का मुख्य टीचा इस धरती तो नैगेटिव एनर्जी के प्रभाव नू खत्म करना है अते उन्हों का मकसद वध तो वध लोकां नू ध्यान नाल जोड़ना है। इसलिए उन्होंने दसंबर 2010 विच ध्यान महाचक्कर की शुरुआत की तां जो वध तो वध लोग इस विच शामिल हो के अखंड ध्यान संगीत ध्यान का आनंद लै सकन। अज आपां उन्हां दे संदेश 23 दसंबर 2011 विच अहिंसा धर्म बारे जाणांगे। इस महाचक्र विच उन्होंने 9 धर्मां बारे संदेश दिता है। पिछले ऐतवार लवली मैडम वालों ध्यान धर्म बारे विचार की गई सी। अज आपां अहिंसा धर्म बारे जाणांगे। ध्यान धर्म दे बाद अहिंसा धर्म आउंदा है। धर्म का दूसरा नाम न्याय परायणता है। जो सही है वो धर्म है, जो सही नहीं है वो अधर्म है। जेकर तुसी धर्म तो भटक गए हो तां तुसी अधर्म कर रहे हो। हर गल विच जानना है कि की सही है ते की सही नहीं है। जिस प्रकार संगीत विच लय हुंदी है, जेकर लय सही नहीं है तां यह अधर्म है। लय सही होना ही धर्म है। सौना है तां सही तरीके नाल सौना है। खाना है तां सही तरीके नाल खाना है। हर काम सही तरीके नाल करना है। प्रधानमंत्री होवे जां संसद मैंबर होवे, हर काम सही तरीके नाल करना है। जो सही है वही धर्म है, जो सही नहीं है वो अधर्म है। हर एक मामले विच सानू सही ही करना है। जिस प्रकार फोटो अते वीडियोग्राफी करते समय फोकस सही रखना है तां ही फोटो सही आवेगी। इस तरह जदों पत्री जी कह रहे हैं कि जदों मैं बोल रहा हाँ तां मैनू सही तरीके नाल बोलना है। तुसी सुन रहे हो तां तुहानू सही तरीके नाल सुनना है। सही तरीके नाल हर काम करना है। ध्यान भी सही तरीके नाल करना है। इसलिए गौतम बुद्ध ने सानू अष्टांग मार्ग दिता है। सही चाहत, सही कर्म, सही जीवन शैली, सही व्यवहार शैली, सही एकाग्रता, सही ध्यान अते सही समाधि। ध्यान विच निशब्द रहना है, भाव मूँह जां मूँह विचों कोई आवाज़ नहीं कड्डणी अते मन विच कोई विचार ना होवे। ध्यान भी सही तरीके नाल करना है। 2 प्रकार का धर्म है, सर्व धर्म अते पर धर्म। अपने प्रति सही व्यवहार करना स्वै धर्म है अते दूजियां दे प्रति सही व्यवहार करना पर धर्म है। स्वै धर्म एक ही है पर धर्म अनेक हैं। ध्यान स्वै धर्म है
पर धर्म विच अहिंसा उत्तम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा। हिंसा सरीरक होवे जां मानसिक, वो हिंसा ही है। लोग समझते हैं केवल सरीरक हिंसा ही हिंसा है, मूँह तो गाल कढ़ना हिंसा नहीं है। गौतम बुद्ध नूं बहुत सारे लोगों ने गालां कढ़ियां, पर उन्हां उपर कोई असर नहीं होया, वो हसदे ही रहे। तुसीं दूसरियां दीयां गल्लां नूं इन्ना महत्व क्यों दिंदे हो? तुसीं महत्व दिता इसे लई तुहानूं दुख होया। जेकर किसी दे हथ पैर तोड़ दिते जाण जां जान तो मार दिता जावे तां इह शरीर दे उपर हिंसा है। मानसिक हिंसा तां ही हुंदी है जदों असीं दूसरियां दीयां गल्लां नूं महत्व दे के उस नूं अपने मन उत्ते लै लैंदे हां। किसी ने मैनूं गाल कड्ढी ते उस ते मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कीती तां इह मेरे लई मानसिक हिंसा नहीं है। माँ बाप बच्चे नूं झिड़क सकते हैं पर मार कुट नहीं सकते। जानवरां नूं मारना हिंसा है। मनुख जानवरां दा मांस खा के भगवान दे सामने प्रार्थना करता है, परमात्मा मेरी रखिया करो। दूसरे नूं मारदे हो ते अपनी रखिया मंगदे हो। मंदिर दे सामने मांस दी दुकान खोलदे हो, एक पासे प्रार्थना करते हो ते दूसरे पासे जीव हत्या करते हो। जिवें तुसीं दूसरियां दे नाल वर्ताव करते हो, उदां दा ही व्यवहार तुहाडे नाल होवेगा। जो भी करना है करो, पूरी खुल है, पर जो करोगे उवें ही मिलेगा। मारोगे तां मारे जाओगे, रखिया करोगे तां रखिया होवेगी। जो दूसरियां नाल करोगे वही वापस आवेगा। ये सृष्टि नूं चलाउण वाला कर्म है। इस सिद्धांत नूं जानण वाला ही आत्म ज्ञानी है। इस जन्म विच जो कर्म सिद्धांत नूं जान गया वह आत्म ज्ञानी है, ते जो जन्म परंपरा अते कर्म सिद्धांत नूं जान गया वह ब्रह्म ज्ञानी है। आत्म ज्ञानी नूं एक जन्म दा ज्ञान है, पर ब्रह्म ज्ञानी नूं पिछले सारे जन्मां दा ज्ञान है। बहुना जन्म नाम ते ज्ञानवानमा प्रपश्यते, वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुलिभे। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं ते तू अनेक जन्म लै चुके हाँ। तू योद्धा है, ब्रह्म ज्ञानी है। मैनू अपने अते तेरे सारे जन्मां दा ज्ञान है। पांडव ज्ञानी हन, मतलब उत्तम पुरुष हन। कृष्ण ब्रह्म ज्ञानी है, मतलब पुरुषोत्तम है, अते कौरव अज्ञानी हन। कौरवां नूं धर्म सिद्धांत दा पता नहीं है कि जो कीता उस दा फल भुगतना पवेगा। इसलिए उन्होंने द्रौपदी दा अपमान किया है। जो अखां नाल दिखाई नहीं दिंदा वो नहीं है, ऐसा सोचना ही अज्ञान है। जदों सूरज चढ़ता है तां तारे दिखाई नहीं दिंदे। इसका अर्थ ये नहीं कि तारे नहीं हैं। जो अखां नाल दिखाई दिंदा है वो बहुत घट है, अते जो नहीं दिखाई दिंदा वो बहुत ज्यादा है। अनंत ब्रह्मंड हैं। इस जन्म विच ध्यान करके अनेकां जन्मां नूं जानना ही आत्म ज्ञान है। भगवत गीता पढ़न नाल पिछले जन्म दा पता नहीं लगता। पत्री जी दे पैर फड़न नाल भी पिछले जन्म दा पता नहीं लगेगा। उस दे लई तां तुहानूं ध्यान करके अपने आप ब्रह्म ऋषि बनना है। अज्ञान तो ज्ञान ते ज्ञान तो ब्रह्म ऋषि की तरफ आना है।
ਕੌਰਵਾਂ ਨੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। द्रौपदी ने ਸਨਮਾਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਤਵਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਜਾਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮ ਹੈ। ਆਓ ਅਹਿੰਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ। ਅਹਿੰਸਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਪਾਂਡੇ ਕਥ। ਭਾਵ ਦਇਆ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਾਂਗ ਕੋਮਲ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਗੇ ਵਾਂਗ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨੇਊ ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ, ਗਾਂ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦਇਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੰਦ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਆਤਮਾ ਉੱਨਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਊਰਜਾ ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਹਿੰਸਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਦਇਆ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ एक थोड़ा गीत छोटा बोलूंगी अहिंसा बारे। ओ मांस के खाने वालों, छोड़ो अब ये मेजबानी, जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये कहानी। मांगी न प्रभु ने बुराई, ना मांगी कोई जिंदगानी, जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये कहानी। जो तुमको दुख न पसंद है तो क्यों हमको तड़पाओ, जो ताकत हो तो खुद को, जो ताकत हो तो खुद को एक सुई तो चुभवाओ। दुख देोगे तो दुख ही मिलेगा, ये सब ग्रंथों की वाणी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये कहानी। ओ मांस के खाने वालों, छोड़ो अब ये मेजबानी, जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये कहानी। हम घास ही तो खाते हैं, फिर भी काटे जाते हैं। सोचो उनका क्या होगा, जो अंडे मांस भी खाते हैं। शरणागत को जो मारे, कहते हैं उसे कसवाणी। जो कत्ल हो रहे उनकी सुनो दर्द भरी ये कहानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्लैपिंग, क्लैपिंग, क्लैपिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवित्र जी। आज वाकई आनंद आ गया। तुसी पहले पत्री जी दे इतने सुंदर विचार, संदेश, ज्ञान, विज्ञान ते इतना सारा तुसी खजाना जड़ा अपने इन्ने इस ग्रुप दे नाल शेयर किया ते उहदे उपरांत तुहाडा जिहड़ा गीत सी इन्नी सुरीली आवाज़ दे विच तुसी आप दा जिहड़ा गीत है दर्शाया ते उहदे वास्ते मेरे वालों कोटि कोटि सत श्री अकाल है जी तुहानू। तुसी तुहाडे कोल ते टैलेंट दे खजाने भरे हुए ने। हाँ जी, मैं कोशिश की थी क्योंकि कदे गाया ते है नहीं। मैं चलो रात ही मैं ना यूट्यूब तो लैब के लिखिया सीगा ते थोड़ी जी प्रैक्टिस करके मैं चलो जो जो होगा गा लूंगी। बहुत सुंदर तुसी जी, बहुत सुंदर तरीके दे नाल कीता। अज दा ते अज दा दिन ते तुसी अज दा संडे साडा ओ करता जी पूरा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप दी ऊर्जा जी सारी।